जगन्नाथ मंदिर से कौन से ऐसे संकेत मिले जिसने पूरी दुनिया को कपा दिया है? क्या सच में दुनिया का अंत नजदीक है? जगन्नाथ मंदिर में वो कौन सी अनहोनी घटी जिसने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध की चिंगारी जला दी? क्यों जगन्नाथ मंदिर को भविष्य से जोड़कर देखा जाता है? अब तक कौन कौन से संकेत ये मंदिर दे चुका है? कोरोना और मंदिर का आपस में क्या कनेक्शन था? कब दुनिया का अंत होगा? आइए सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी, चमत्कारिक और अलौकिक मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ओडिशा के पुरी में स्थित ये मंदिर न सिर्फ भारतीयों के लिए एक धार्मिक आकर्षण का केंद्र है, बल्कि विदेशियों के बीच भी इसकी खूब लोकप्रियता है। मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में जगन्नाथ मंदिर को वैष्णव परंपरा का सबसे बड़े तीर्थ स्थल का दर्जा भी दिया गया है। यह मंदिर ऐतिहासिक, धार्मिक होने के साथ साथ कई वर्ष पुराना भी है और इसका इतिहास काफी रोचक है। इस मंदिर की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी नजर आती हैं और पौराणिक कथाओं में भी इस मंदिर का जिक्र देखने को मिलता है, जहां भगवान विष्णु ने अपने कदम रखे थे। जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम की यात्रा पर गए तब सबसे पहले उन्होंने बद्रीनाथ की तरफ रुख किया। यहां स्नान करने के बाद ये गुजरात गए और वहां वस्त्र बदले। आगे का सफर तय करते हुए भगवान विष्णु ओडिशा की पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने भोजन किया और आखिर में तमिलनाडु के रामेश्वरम गए, जिसे विष्णु का विश्राम स्थल बताया गया। धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले इस जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ, जिन्हें श्री कृष्ण का रूप माना जाता है, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की मूर्तियां स्थापित हैं, जिन्हें पत्थर या मिट्टी से नहीं बल्कि लकड़ी से बनाया गया है। और जगन्नाथ मूर्ति में तो श्री कृष्ण का दिल भी धड़कता है। इसलिए यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक नजरिए से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपने अनेकों रहस्यों के चलते भी ये साइंटिस्ट के लिए पहेली बना हुआ है, जिसे सुलझाना शायद कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। इस मंदिर को अगर भविष्य का रूप कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो अनहोनी दुनिया में दस्तक देने वाली होती है, जगन्नाथ मंदिर उनका संकेत पहले ही दे देता है। और कलयुग के अंत के संकेत भी कई सारे इससे मिल चुके हैं, जैसे हाल ही में हुई पहलगाम घटना, जिसका संकेत जगन्नाथ मंदिर ने पहले ही दे दिए थे। 14 अप्रैल 2024 एक चील जगन्नाथ मंदिर पर लगे ध्वज को अपने पंजे से दबाकर उड़ गई। जब इस घटना के बारे में ज्योतिष और भविष्य वक्ताओं को पता चला तो इन्हें किसी बड़ी अनहोनी का डर सताने लगा, जो कि जायज भी था। और इसका परिणाम 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम हमले के रूप में देखने को मिला। इतना ही नहीं, 2019 में भी कुछ ऐसी अनहोनी घटना घटी थी जिसका जिक्र भविष्य मलिका में किया गया था। भविष्य मलिका में लिखा था कि जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती तूफान के कारण झंडा समुद्र में गिर जाएगा। इसके बाद बुरे काल की शुरुआत होगी। इस भविष्यवाणी के अनुसार मई 2019 में फानी नाम के एक चक्रवाती तूफान ने ओडिशा में दस्तक दी, जिसके कारण मंदिर का झंडा समुद्र में जा गिरा और लोगों को 2020 में कोरोना का सामना करना पड़ा। देश में हालात बद से बदतर हो गए। ना तो लोगों के पास खाना था, न दवा। इस महामारी के चलते कई लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस तरह कई बार ओडिशा में घटी घटनाओं ने दुनिया में भूचाल लाया, जिनमें से एक थी रथ यात्रा में होने वाली देरी। जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भारतीय तो शामिल होते ही हैं, साथ ही विदेशी भी बड़े पैमाने पर शिरकत करते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियों को रथ पर बिठाकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। इस धार्मिक प्रक्रिया के दौरान हर चीज का एक खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी अनहोनी भी हो जाती है जो भविष्य में बुरे समय का प्रतीक बनती है। जैसे अगर रथ टूट जाए या यात्रा में किसी तरह की रुकावट आए तो ये बुरा संकेत है। और ऐसी एक अनहोनी 18वीं शताब्दी में देखने को मिली। चलते चलते भगवान जगन्नाथ का रथ बीच में ही रुक गया, जिससे भक्तजनों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया, जिसका परिणाम ओडिशा में भयंकर सूखे के रूप में देखने को मिला, जो उसी साल पड़ा था। इसी तरह एक अनहोनी 2015 में दिखाई दी, जिसके बाद भारत में कई बड़ी और हैरान कर देने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने जन्म लिया। अगले संकेत की बात करें तो वो जुड़ा है भगवान जगन्नाथ के अपमान से।
जिससे सोचने मात्र से ही रूह कांप उठती है। भविष्यवाणी में लिखा है कि मंदिर की परंपरा में जब अव्यवस्था और देरी होगी तो उसे भगवान जगन्नाथ का अपमान माना जाएगा, और ऐसा सच हो भी चुका है। दरअसल हर साल मंदिर में नव कलेवर की रस्म होती है, जिसमें बहुत सी रहस्यमयी उसे माना जाता है। इस दौरान मंदिर के साथ साथ पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है और फिर जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियों को बदला जाता है, और फिर जगन्नाथ जी के मूर्ति में स्थित जो ब्रह्म पदार्थ है उसे नई मूर्ति में लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को ना तो कोई इंसान देख सकता है और ना ही खुद इसे निभाने वाले पुजारी। साल 1996 में भी नवकलेवर की रस्म हो रही थी, लेकिन पुजारियों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। यह रस्म में देरी हुई और फिर 2015 में भी ऐसा हुआ, जिसे भगवान जगन्नाथ का अपमान बताया गया और भविष्य में उठने वाली कई बड़ी घटनाओं का सबूत भी माना गया। अगला संकेत है मंदिर पर लगे नील चक्र का हिलना, गिरना और टेढ़ा होना। मंदिर के शिखर पर जो चक्र लगा है उसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बताया जाता है। इसलिए जब जब नील चक्र के साथ खुद छेड़छाड़ हुई तब तब दुनिया ने महाविनाश का सामना किया। साल 2010 में नील चक्र को किसी कारणवश बदल दिया गया और फिर इसी साल उड़ीसा में एक भारी बाढ़ ने दस्तक दी। हर घर की गाड़ियां खिलौने की तरफ बह रहे थे और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसी तरह साल 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया और फिर 2020 में लोगों ने कोरोना का सामना किया। यानी नील चक्र के साथ किया गया असामान्य व्यवहार का नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी है। अगला संकेत है मंदिर का द्वार बंद होना। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता, हर वक्त मंदिर का द्वार भक्तजनों के लिए खुला रहता है। हर रोज पूजा अर्चना होती है और लाखों भक्त मंदिर के द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी में इस अनहोनी ने भी हकीकत का रूप ले लिया। इस दौरान मंदिर का मुख्य द्वार काफी देर तक बंद रहा, जिस वजह से कोई अंदर नहीं जा पाया और इसे एक बड़े अपशगुन की तरह देखा गया। फिर कुछ समय बाद उड़ीसा में एक भयानक महामारी ने अपना प्रकोप दिखाया और हर किसी को अनहोनी का फल भुगतना पड़ा। ऐसे अनेकों संकेत जिनके पूरे होते ही कोई ना कोई अजीब और भयावह घटना की उत्पत्ति हुई। जैसे एक संकेत था मंदिर पर लगे ध्वज का जलना। हालांकि इस संकेत के पूरा होने की उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि मंदिर का ध्वज कई फीट ऊंचे शिखर पर लगा था, तो ऐसे में वहां आग लगना नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता। 19 मार्च 2020 को भी वही हुआ, जब पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर में दीपक जलाए गए। इस दौरान इतनी तेज हवा चली कि मंदिर के शिखर का लगा ध्वज एक महाद्वीप के पास जा गिरा और आग में जलने लगा। उस समय इस घटना को बहुत गंभीर माना गया और ठीक 5 दिन बाद देश में कोरोना काल मौत बनकर मंडराने लगा। पहली लहर के बाद दूसरी लहर और अनेकों लोगों की चिताएं जलने लगी और चारों तरफ त्राहिमाम हो गया। जगन्नाथ मंदिर रहस्यों का वो जाल है जिसे पूरी तरह से सुलझा पाना बड़े से बड़े साइंटिस्ट के भी बस की बात नहीं है। ऐसा ही एक रहस्य है, साल 1999 में लोगों ने अपनी आंखों से देखा और बताया कि उन्हें मंदिर के ऊपर एक अद्वितीय रोशनी दिखी। ये रोशनी तब दिखी जब 1999 का सुपर साइक्लोन नहीं आया था। इस दौरान रोशनी के साथ कई पक्षी मृत भी देखे गए थे। इन अजीबोगरीब घटनाओं के बाद साइक्लोन ने दस्तक दी। अभी तक जितने भी संकेत पूरे हुए हैं, उनके बाद कोई ना कोई तबाही की लहर जरूर उठी है और अब जो भविष्य में होने वाला है वो इससे भी ज्यादा भयावह होगा। भविष्यवाणी में लिखा है कि एक दिन जगन्नाथ मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और इसका कारण बनेगा समुद्र। ये घटना तब होगी जब मनुष्यों की आस्था कम हो जाएगी, लोग धर्म को छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलेंगे, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की जाएगी और आज का वक्त इन्हीं सब बुराइयों में लिप्त है और इसका असर समुद्र के बढ़ते प्रवाह में देखा जा सकता है। पुरी में मौजूद समुद्र धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब समुद्र मंदिर को पूरी तरह से अपनी आगोश में समा लेगा। प्राचीन ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र मिलता है, जिनके मुताबिक जब जगन्नाथ मंदिर समुद्र में डूब जाएगा तब कलयुग का अंत होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन इस सतयुग से पहले पूरी दुनिया को काफी कुछ सहना पड़ेगा। तो मित्रों, आज से ही बुराई को छोड़कर अच्छाई और सच्चाई को अपना लीजिए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, ताकि आपको भगवान के गुस्से का सामना ना करना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके बिल्कुल कंजूसी इसमें ना करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाय बाय। दोस्तों,
आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।